हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे संख्याएं। कौन कौन सी हमारे पास संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ये हमारे स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 से लेकर प्लस इन्फिनिट तक जाएंगे। अगली संख्या हमारे पास पूर्ण संख्या है, इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। ये हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से 1, 2, 3, 4 ऐसे से चलते चलते ये प्लस इन्फिनिट तक जाएंगे। अगले हमारे पास हैं पूर्णांक। यह है 0, 1, 2, 3, 4 चलते चलते प्लस इन्फिनिट तक जाएंगे। लेकिन ये आएंगे कहाँ से? -1, -2, -3 ऐसे से चल के माइनस इन्फिनिट से आएंगे और प्लस इन्फिनिट तक जाएंगे। अगली हमारे पास हैं प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। ये हमारे पास दो तरह की होती हैं। पहली रैशनल नंबर्स, दूसरी होते हैं इरेशनल नंबर। हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं मेरे पास दो तरह की होती हैं। पहली होती है शांत, दूसरी होती है अनावश्यक आवर्ती। इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होती हैं। अगर हम शांत की बात करें, शांत में वो संख्या आती हैं जो पूरी पूरी भाग हो जाती हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ P/Q, मेरे पास हो जाएगा 10/2, तो मेरा आंसर आएगा 5। एक और ले लेता हूँ P/Q 7/2, 3.5 आएगा। अगर मैं शांत संख्या की बात करूं, परिमेय संख्या में ये में दशमलव के अंदर आ रही हैं, लेकिन प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं मेरी दशमलव के अंदर नहीं आ रही। अगर और बात करते हैं हम, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर लगाए तो पॉजिटिव नेगेटिव मुझे आगे भी लगाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर मेरे पास ये P/Q में दी गई हैं, Q मेरा 2 और 5 होगा तो मेरे को शांत संख्या देगा। तो ये मेरे पास प्राकृतिक भी हो सकती हैं संख्याएं। और मेरे ये पूर्ण संख्या भी हो सकती हैं, और ये मेरे पास पूर्णांक भी हो सकती हैं। इसी के साथ साथ इनके अंदर मेरे पास दशमलव की वैल्यू भी हो सकती हैं। तो इंग्लिश में हम लिख सकते हैं नोट के अंदर आल्सो कंटेन्स डेसिमल वैल्यूज। इसके बाद हमारे पास आता है अनावश्यक आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती हैं। जैसे कि मैं 10 को भाग कर देता हूँ 3 से, तो ये मेरे पास कैसे आएगा 3.333। ये ऐसे सोल्व होता ही जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3.3 का बार। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के अंदर हो सकती हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं लिखूँ 1.010101 ऐसे से जाती जा रही हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.01 का बार। अगर मैं बात करूँ P/Q की, अगर मेरे पास Q 2 और 5 को छोड़ के होना चाहिए, छोड़ के होगा तो मेरे को कैसी वैल्यू देगा? अनावश्यक आवर्ती संख्या देगा। 2 और 5 का कहने का मतलब ये नहीं कि मेरे बटे में 2 और 5 आए। इसकी कुछ भी मल्टीपल वैल्यू हो सकती है। जैसे 4 हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, ये 25 भी हो सकता है। अगली मेरे पास संख्या है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इसको हम कहते हैं अनवासनीय, अनावर्ती। ये मेरे पास संख्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। इसके अंदर मेरे पास वैल्यू आती है पाई की √2, √3, √5, √6।
जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बने हुए सभी संख्याएं मेरे किसके अंदर आएंगी, अपरिमेय संख्या के अंदर आएंगी। और मेरे पास वैल्यू आएगी 0.01 001 0001 0001। यह वो संख्या है जो टर्मिनेट भी नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही है। अगर हम पाई की बात करें तो 22/7 तो मेरे पास कैसा होगा, अनअवासनी आवर्ती होगा। लेकिन अगर मैं पाई की वैल्यू बात करूं तो पाई मेरे किस में आता है, अपरिमेय संख्या के अंदर आता है। जो भी हम वैल्यू लेते हैं नोट के अंदर लिख लेंगे, पाई की वैल्यू हम जो भी लेते हैं 22/7 ये हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू होती है। जो वैल्यू निकल के आती है, आगे क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज के अंदर, वो हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग संख्या आती है, अनअवासनी आवर्ती संख्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।